वंदना चैनल एंड ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज गाइस सैटरडे है, तो आप लोग को पता ही है कि मैं सैटरडे या फिर संडे को ज़रूर ही ब्लॉग डालती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बाकी सारा दिन जो होता है, सारा दिन बाकी सब दिन जो होता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। बिज़ी इसलिए रहती हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है, ट्यूशन रहता है और प्लस घर का भी सारा काम है, तो जिसकी वजह से मैं जो है रोज़ ब्लॉग चाह के भी नहीं डाल पाती हूँ। और फिर ऑप्शन भी नहीं मिलता है गाइस कि मैं क्या सोच के क्या बातें करूँ, मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मतलब सोचना पड़ता है कि किस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि कोई बात करने के लिए कोई टॉपिक चाहिए होता है। अब बाकी का जो रोज़ का काम होता है वो सब अब दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई अब मैं अकेले सारा काम करना है, प्लस वीडियो करना मतलब मुश्किल हो जाता है गाइस। तो इसलिए सैटरडे या संडे को ज़रूर मैं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं, फ्री रहती हूँ, फिर उतना काम भी नहीं रहता है, स्कूल भी नहीं जाना होता है, तो उस दिन मैं ज़रूर ही वीडियो डालती हूँ गाइस। मैं 2 दिन से वीडियो स्टेटस भी नहीं डाल रही थी, क्योंकि मन थोड़ा 2 दिन से बहुत मन दुखी था, क्योंकि बृहस्पतिवार और शुक्रवार एक ऐसा दिन है जो मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। मुझे आज भी याद है कि मैंने बृहस्पतिवार के दिन व्रत किया था और शुक्रवार के दिन मेरा पारण था। मतलब शुक्रवार के दिन मैं नहा वहा के जब नाश्ता करने का समय आया, तो जैसे ही मैं नाश्ता करने गई तैसे ही फ़ोन आता है और फ़ोन में पता चलता है कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। और जब तक हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तब तक पता चला कि पापा अब नहीं है इस दुनिया में। कल का 17 साल बाद गाइस, कल शुक्रवार का दिन पड़ा, जो कि मेरे लिए बहुत ही दुख और दर्द वाला दिन था। और 8 तारीख तो गाइस हर साल ही आता है, लेकिन दिन वो नहीं होता है। लेकिन कल का दिन शुक्रवार था, जो कि सारा दिन मतलब मेरा मन इतना दुखी था और गाइस सारी बातें याद आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मतलब अभी कल ही का तो बात था, कल ही तो मेरे पापा जो है मुझे छोड़ के चले गए थे, मुझे और मेरी मम्मी को अकेले छोड़ के चले गए थे इस दुनिया में। क्योंकि माँ बाप का प्यार एक ऐसा होता है कि जो आप लोग कभी नहीं भूल सकते। जब माँ बाप नहीं रहते हैं तब उनका एहसास समझ में आता है गाइस। क्योंकि मुझे तो बहुत एहसास होता है, क्योंकि न तो मेरे माँ हैं ना मेरे पापा हैं, क्योंकि मेरे माँ पापा दोनों ही नहीं है इस दुनिया में। पापा के जाने के 8 साल बाद मम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं बिल्कुल अकेले रह गई गाइस, बिल्कुल अकेले। कभी कभी कोई दिन ऐसा आता है कि उस दिन मम्मी पापा का इतना याद आता है, इतना रोना आता है कि मैं आप लोग से बता नहीं सकती। सॉरी गाइस, बात करते करते इमोशनल हो गई मैं। गाइस, जब मेरे कल बच्चे स्कूल से आए तब जाके मेरा मन थोड़ा इधर उधर हुआ, क्योंकि वो लोग आने के बाद हल्ला मचाना, खेलना कूदना, मम्मी ये बात, मम्मी वो बात, तो धीरे धीरे मैं अपने मन से वो जो यादें थी उसको धीरे धीरे हटा रही थी। लेकिन फिर भी नहीं मन से हटता है गाइस, क्योंकि ये एक दर्द होता है जो कि हमेशा रहता है। लेकिन फिर भी उस दर्द को धीरे धीरे कम करना ही पड़ता है, जो कि मैं की भी नहीं। तो एक समय ऐसा था गाइस कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं वो कैसे जीता है, कैसे रहता है। हम ये अपने मन में सोचते थे, क्योंकि मेरी फ्रेंड थी, उसके पापा का डेथ हो गया था, उसकी मम्मी का भी हो गया था, तो मैं यही सोचती थी बेचारी कैसे रहती है। मेरे मम्मी पापा को अगर कुछ हो जाएगा तो मैं तो मरी जाऊंगी, मैं हमेशा ये सोचती थी।
लेकिन आज का ऐसा दिन है कि मेरे पापा को भी गए 17 साल हो गया, मम्मी को भी गए 9 साल हो गया, लेकिन मैं जी भी रही हूँ। और अब समझ में आता है कि कैसे कोई रह लेता है, रहना ही पड़ता है, क्योंकि जब आपके सामने आपका अपना खुद का बच्चा जब सामने हो जाता है तो आपको जीना ही पड़ता है। मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, उनके लिए सब कुछ। आज सैटरडे है तो बच्चे मेरे बोले कि मम्मी, मुझे बहुत दिन से ही बोल रहे थे कि मम्मी मुझे जो है बॉल खेलने के लिए शूज़ चाहिए होगा, क्योंकि वो लोग नॉर्मल शूज़ पहन के गए तो फट गया। तो बोला मम्मी वो मुझे खरीदेंगे तो वो मजबूत भी होता है और बॉल खेलने वाला अलग आता है शूज़। तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो फिर गाइस आज हम शाम को जाएंगे, वो शाम या दोपहर में जब भी टाइम मिलेगा तो हम जाएंगे, बच्चों को लेके ही जाएंगे। और इन लोग को आज ज़रूर शूज़ दिलाएंगे भाई, नहीं तो फिर ये लोग गुस्सा हो जाएंगे। फिर जब चलते हैं मार्केट तो गाइस आप लोग से बातें करते हैं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं मार्केट। सक्षम समर्थ आगे आगे जा रहे हैं। जाना था फुटबॉल लेने, लेकिन पहले सोचे हैं कि घर का कुछ सामान ले लेते हैं। आज उल्टा रथ है, हम लोग मार्केट निकले तो भगवान का भी दर्शन कर लिए, जगन्नाथ बाबा महाराज का। हरे जय जगन्नाथ, बोलो दे सुभद्रा महारानी की जय। हरे बोल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। आज हम लोग बहुत अच्छे ही दिन आ गए ना। सो गाइस आप लोग भी देख लीजिए। सक्षम आ गए अपना जूता लेने के लिए। समझ तुमको भी चाहिए क्या? तुम क्या करोगे? जाने दो। क्या हुआ, ये भी टाइट हो रहा है? गाइस देखिए, दादा जो है फ्री में ही सक्षम समर्थ को शूज़ दे रहे हैं। क्यों दादा? दादा को बोले दाम कम करने के लिए तो दादा बोले फ्री में ही ले जाओ। ये सक्षम का शूज़ है, ये जो काटा होता है इसीलिए इसका नाम स्पाइक है। गाइस अगर आप लोग को भी लेना हो तो आप ज़रूर आइए। ये सोदपुर जगह है, मार्केट है और एसके स्पोर्ट्स। हाँ, तो आप यहाँ आइए, बहुत अच्छा हाँ दादा बता ही रहे हैं आप लोग को। हे गाइस, हम लोग आ गए जो है मार्केट से और बच्चों का जो लेना था शूज़ वगैरह सब ले लिए। सो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ब्लॉग? सो गाइस आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलेंगे हम आपसे। बाय।